हिंसा नहीं हुई हो। और दूसरी बात ये है कि जो ऑलरेडी हिंसा हो चुकी है ना, जैसे कोई भाई अगर कहता है कि स्वामी वात्सल्य का भोजन वह नहीं करता, कोई धार्मिक बहुत होते हैं तो वह स्वामी वात्सल्य का भोजन नहीं करते, क्योंकि स्वामी वात्सल्य में जैना का पालन नहीं होता। 3-3 हज़ार पब्लिक, 2-2 हज़ार पब्लिक का स्वामी वात्सल्य होता है। वहाँ जैनापूर्वक सब्जियाँ नहीं सुधारी जाती, जैनापूर्वक तीनों काले का पानी भी शायद नहीं होता, और जैनापूर्वक कुछ चीज़ें नहीं, कुछ क्या काफ़ी चीज़ें नहीं बनती। तो वह भाई क्या कहते हैं, जो बहुत धार्मिक होते हैं वह अपने घर पे रसोई बनवा कर खाते हैं कि हम स्वामी वात्सल्य का नहीं खाते, वहाँ जैना का पालन नहीं होता, तो वह घर पे बना के खाते हैं। घर पे बनवाते हैं, खुद नहीं बनाते, बनवाते हैं अपने घर घर के बहनों से। तो इसमें ऐसा कहा गया ना कि जो हिंसा हो चुकी है ना, आपके निमित्त से नहीं हुई, और जो हो चुकी है ना, तो वहाँ पे अगर आप आपका भाड़ा दे रहे हो ना, तो आपको इतना दोष नहीं है जितना आप अभी घर में आप अगर नहीं हिंसा कराओगे, उसमें 4 जीव की भी हिंसा होगी तो उसका दोष आपको लगेगा ज़्यादा। और वो जो हिंसा हुई, समझो कितनी भी हुई, बट आपके निमित्त से नहीं हुई, वो तो स्वामी वात्सल्य होने वाला था, और उसमें ही आपने आपका पूर्ति भी कर लिया। और समझो कि आपसे अगर वो भी नहीं सहन होता तो आप आइमिल करो, आपके घर में कोई सूखा तो पड़ा ही होगा, खाकरा वगैरह वो खाओ। आप अलग से रसोई बनवाते हो, वो खाते हो, वो गलत है। जैसे सामूहिक ब्याशने होते हैं और खुद घर पे ब्याश ना करना, तो सामूहिक ब्याशने में हिंसा होती है, बट वो होने ही वाली है। वर्षी तब के ब्याशने हो कि कोई भी ब्याशने हो, तो वो होने ही वाली है। आपके निमित्त से नहीं हो रहे कि आपने वो ब्याशने रखे, संघ वालों ने रखे हैं, वो होने ही वाली है। तो उसमें आप आपका काम आप निकालते हो कि आप उसमें आप भी उसमें ही खा लेते हो, तो आपके ऊपर वो पूरा भार नहीं आता। आप घर में ब्याश नहीं बनवाते हो तो आप पे उससे ज़्यादा लगता है। तो अब वो ऑप्शन है सामूहिक में, तो घर पे मत बनवाओ, बाकी तो कोई कोई नहीं खिलाने वाला तो घर पे ही बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर सामूहिक में कोई अगर जीवन है और उसमें हिंसा, मतलब उसमें जो भी हिंसा हुई, तो वह आपके निमित्त से नहीं हुई, वह भोजन बनने ही वाला था, तो उसमें आपके यहाँ आपका भी निवारण कर लिया। पर अलग से आप अगर घर में कोई भी रसोई, ब्याशने की रसोई की कोई भी रसोई बनवाते हो, तो उसमें अगर 4 जीवों की भी ज़्यादा ही होती है, बट 4 जीवों की भी हिंसा होती है तो आपके निमित्त से होती है। और वह स्वामी वात्सल्य संघ का था तो आपके निमित्त से नहीं बना था। इसलिए हमेशा लॉजिकली तत्व से देखो, ऐसे जानना कम ताड़ना ज़्यादा ऐसा नहीं करना चाहिए कि भाई वह हिंसा हो चुकी थी, उसमें मैंने मेरा निवारण किया और ये मैंने स्पेशली मेरे लिए कराई। जैसे कोई बस जाती है ना, तो वह जाने ही वाली है गांव-गांव। आप टैक्सी करते हो ना, तो स्पेशल करते हो तो वह हिंसा का दोष आपको ज़्यादा लगता है, या ट्रेन है तो वह जाने ही वाली है। तो ऐसी चीज़ जो सामूहिक रूप में है ना, तो वही हमारा काम हमको कर देना चाहिए, या निवारण हमारा भी कार्य कर देना चाहिए। नई हिंसा में हमको निमित्त नहीं बनना चाहिए। कोई लिफ्ट अगर जा रही है ना, तो पीछे कोई आ रहा है ना, तो उसे बटन दबाने दो, ताकि उसके निमित्त से बटन दबाओ और आप भी साथ में उसके चले गए। तो इस तरह से छोटी-छोटी चीज़ों पे हम ध्यान रख के, कोई गैस चालू है ना, तो उसके अंदर आपको कुछ खाना है ना, तो तभी आप बनवा लो। तेहुकाय के जीव, जब गैस ऑन होता है ना, तो उसमें तेहुकाय के जीव होते हैं अग्नि के, तो वह अगर उत्कृष्ट आयुष्य जीव विचार में उनका 3 दिन अहोरात्रि, मतलब 3 दिन 3 रात वह जी सकते हैं। अगर आप उन्हें स्विच ऑफ नहीं करो, तो कोई भी लाइट, कोई भी गैस, और आप गैस ऑफ करते हो, लाइट ऑफ करते हो, तो उनका आयुष्य पूरा हो जाता है, वह मर जाते हैं। तो इसलिए गैस ऑन है तभी आपको कोई चीज़ चाहिए तो वो बनवा लो, चाय पीनी हो, खिचिया खाना हो, पापड़ खाना हो, तब सेकवा लो, चाय बनवा लो, ताकि नया गैस ऑन नहीं करना पड़े बाद में। क्योंकि नया गैस ऑन करेंगे, नए जीव पैदा होंगे अग्नि के, और फिर वह गैस बंद होगा तो वापस वो मरेंगे। तो ऐसे हम छोटी छोटी जहना का पालन करके भी तर सकते हैं। संसार में 2 ही जीव चलेंगे, एक तो जो त्याग में आए, एक जो मर्यादा में आए। तो हमको मर्यादा बांध देनी चाहिए, त्याग बहुत ज़्यादा नहीं कर पाए तो। भरत चक्रवर्ती था कि आनंद श्रावक था, उन्होंने अब बहुत सारी उनके पास संपत्तियाँ थी, बहुत भोग में थे वो, लेकिन 12 करोड़ सोना मोहर घर में, 12 करोड़ सोना मोहर बिजनेस में, 12 करोड़ सोना मोहर, पैसा रुपया नहीं, सोना मोहर ब्याज पे दिया हुआ, इतना सब आनंद श्रावक के पास था, तो भी उसे अवधि ज्ञान हुआ, क्योंकि उसने मर्यादा बांध दी थी। और बाप दादा से उसको इतनी प्रॉपर्टी मिली थी, उसके आगे उसने कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं बढ़ाई। और भरत चक्रवर्ती भी 64,000 रानियों को भोगता था, बट वो मर्यादा में था, उसने मर्यादा बांधी हुई थी। द्रौपदी ने भी मर्यादा बांधी हुई थी कि 5 पति होने के बावजूद भी वारी बांधी गई थी कि आज जो पति है, बाकी 4 भाई, यानी कि एक को वह पति मानती थी और 4 को भाई मानती थी, एवरीडे रोज़।
रोज़ जिसकी वारी होती थी उसे पति मानती थी, बाकी को 4 को भाई मानती थी, इसलिए वह सती गिनी गई। तो इस तरह से जो मर्यादा मानता है वह तरेगा, जो त्याग में आया वह तरेगा, और बिन लगाम का घोड़ा तो रखड़ेगा, अलग अलग जन्मों में, खराब खराब जन्म में नरक में भी जाएगा। इसलिए मर्यादा बांधो और मर्यादा में रहकर अपने तरने की कोशिश करो, और त्याग में, उत्तम त्याग में जाने की कोशिश भी करो। यही भावना आगे बढ़ने के लिए धर्म लाभ।